जनवरी की हल्की सर्द रात में रात के 1 बजे सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था, क्योंकि जयपुर बीकानेर इंटरसिटी ट्रेन आज 4 घंटे लेट थी। ज्यादातर यात्री या तो दूसरी ट्रेनों से निकल चुके थे या किसी और साधन से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन रवि अभी भी वहीं खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लगता है इस स्टेशन पर अब मैं अकेला ही बचा हूं, मगर अब और कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। जैसे ही ट्रेन आएगी मैं उसी से बीकानेर चला जाऊंगा, रवि खुद से बड़बड़ाया। वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहा था। फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी एक भिखारी उसके पास आया और बोला, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस ट्रेन में सफर करोगे तो अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। भिखारी की रहस्यमयी बातें रवि को अजीब लगी। वह उसे घूरता रहा। तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और वह दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया। रवि इस स्टेशन से चढ़ने वाला अकेला यात्री था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, उसने दरवाजे से बाहर झांका। भिखारी अब भी वहीं खड़ा रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। भाग दौड़ के कारण रवि की सांस फूल गई थी। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर खुद को रिलैक्स करने लगा। फिर वह एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। खिड़की से ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बहुत करीब तेजी से सांसें ले रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। अजीब बात है, इस ट्रेन में हमेशा भीड़ रहती है, फिर आज ये खाली क्यों है? रवि असहज हो गया। वह सीट से उठकर कंपार्टमेंट का मुआयना करने लगा। तभी उसने देखा कि सामने की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे देखकर रवि की सांस में सांस आई। वह जाकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने बस रवि की ओर देखा और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा। शायद ट्रेन देर से आई है, इसलिए भीड़ कम है, रवि ने खुद को समझाया और दोबारा आंखें बंद कर ली। मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन को चले काफी वक्त हो गया था, लेकिन कोई स्टेशन नहीं आया। तभी वह व्यक्ति अचानक बोल पड़ा, क्या देख रहे हो? रवि चौंक गया। वह जानता था कि वह क्या सोच रहा था, जैसे उसके मन की बातें पढ़ रहा हो। तुम्हें पता है कि कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? रवि की घबराहट और बढ़ गई। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, उस व्यक्ति ने कहा। गलत? नहीं, मैं तो सही ट्रेन में चढ़ा था। तो क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में कोई और क्यों नहीं चढ़ा? रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन का अगला डिब्बा भी पूरी तरह बंद था। जब वह वापस अपनी सीट पर आया और उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उस व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। उसका सिर कुचल चुका था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। रवि घबराकर पीछे हट गया। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे रवि कंपार्टमेंट के कोने में जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अब वह व्यक्ति सामान्य रूप में खड़ा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे थे? रवि हकलाते हुए बोला, अभी अभी तुम्हारे सिर से खून बह रहा था। व्यक्ति हंस पड़ा। अरे वो खून, वह तो बरसों पहले लगी चोट का असर है। बरसों पहले? हाँ, 18 साल पहले की बात है। मैं भी इस ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन लेट थी और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ ही यात्री थे। मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, मेरे पीछे कुछ शराबी भी चढ़ गए। पूरी ट्रेन खाली थी, फिर भी उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सिर बिजली के पोल से टकराया और खून बहने लगा। मैं पटरी पर गिरा और तभी एक दूसरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वैसे तुम्हें किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? रवि सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? मैं तो कब का मर चुका हूँ। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधकार था। ट्रेन अभी भी रुकी नहीं थी। ये ट्रेन नहीं रुकेगी, वो व्यक्ति फुसफुसाया।
अब उसका चेहरा फिर से भयानक रूप ले चुका था। रवि ने डर के मारे ट्रेन की चेन खींची, लेकिन ट्रेन की स्पीड और बढ़ गई। एक झटके से रवि नीचे गिर गया। वह व्यक्ति उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। रवि डर के मारे रोने लगा, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ हंसता रहा। तभी अचानक वह गंभीर हो गया। तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? रवि हाँफते हुए बोला, मुझे मुक्ति चाहिए। मगर मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दे सकता हूँ? अगर कोई मेरी जगह लेने को तैयार हो तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। रवि की सांसें थम गईं। या तो तुम इस ट्रेन का हिस्सा बनोगे या फिर अगली मंजिल पर तुम्हारी भी कहानी खत्म हो जाएगी। रवि के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वह हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाए या फिर खुद को बचाने के लिए उस यात्री की जगह ले जो हर बार मरता है। उसने कांपते हुए खिड़की के बाहर देखा। अंधकार और घना हो चुका था। ट्रेन की गड़गड़ाहट उसके दिल की धड़कन के साथ मिल गई। धीरे धीरे वह उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही रवि ने ये शब्द कहे, ट्रेन अचानक रुक गई। एक ठंडी हवा कंपार्टमेंट में भर गई। वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब होने लगा। अब रवि जानता था कि वह इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पर कोई नया यात्री चढ़ने वाला था और अब रवि उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरे में दौड़ती इस ट्रेन का सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर बार कोई नया यात्री चढ़ेगा और हर बार कोई इसकी गुत्थी में फंस जाएगा। अगला नंबर किसका होगा? अगर आप इस ट्रेन में होते तो क्या करते? हमें कमेंट में बताइए। और अगली बार जब आप किसी खाली ट्रेन में सफर करें तो दोबारा सोचिए। और इस तरह की हॉरर कहानी को देखने के लिए हमारा चैनल आखिरी चीख जरूर सब्सक्राइब करें।